जादू, तुम्हें अब भी मेहनत करनी पड़ेगी। यूसुफ ने कहा, लेकिन मलका, नूरजहां ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं यूसुफ, ये मेरा फैसला है। तुमने मुझ पर एहसान किया है और मैं इसका बदला देना चाहती हूँ। अब मुझे जाना होगा। याद रखना, जब भी ज़रूरत हो मुझे पुकार लेना। इतना कहकर नूरजहां पानी में गायब हो गई। यूसुफ कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो कुछ हुआ वह सच था। उसने अपने आप को चिमटी काटी। नहीं, यह सपना नहीं था। यूसुफ ने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाकी मछलियों को इकट्ठा करके बाजार की तरफ चल पड़ा। आज उसके पास बहुत सारी मछलियां थीं और वह सोच रहा था कि आज तो अच्छी कमाई होगी। बाजार में उसकी सारी मछलियां झट से बिक गईं। लोग कह रहे थे कि आज यूसुफ की मछलियां और भी ज्यादा ताज़ी और बड़ी हैं। यूसुफ को बहुत अच्छी कीमत मिली। जब यूसुफ घर पहुंचा तो आयशा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने यूसुफ की खुशी देखी और पूछा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। यूसुफ ने सोचा कि क्या वह आयशा को सुनहरी मछली के बारे में बताए, लेकिन फिर उसने सोचा कि फिलहाल यह जरूरी नहीं है। वह बोला, बस अल्लाह का फजल है, आज बहुत अच्छी मछलियां मिली और सब बिक गई। आयशा बहुत खुश हुई। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अंदर आओ, मैंने खाना बनाया है। उस दिन के बाद से यूसुफ के जाल में हर रोज बहुत अच्छी और ज्यादा मछलियां आने लगी। कभी कभी तो इतनी ज्यादा मछलियां होती कि यूसुफ को कई दिनों तक मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उनके घर में नई नई चीजें आने लगी। आयशा ने नए बर्तन खरीदे, घर के लिए नए पर्दे बनवाए। यूसुफ ने भी कुछ नया फर्नीचर खरीदा, एक अच्छा पलंग, कुछ कुर्सियां और एक अलमारी। बस्ती के लोग देखकर हैरान थे। वह कहते, यूसुफ की किस्मत खुल गई है, अल्लाह उस पर बहुत मेहरबान है। यूसुफ के चचा इब्राहिम भी बहुत खुश थे। वह कहते, देखा, मैंने कहा था ना कि यूसुफ एक दिन कामयाब होगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दूसरे मछेरे भी हैरान थे कि यूसुफ के जाल में इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा मछलियां कैसे आ जाती हैं। कुछ लोग तो यूसुफ से पूछते भी थे, यूसुफ भाई, तुम्हारा जाल कहाँ से खरीदा है, हमें भी बताओ। यूसुफ हंसकर कहता, भाई जाल तो वही पुराना है, बस अल्लाह का फजल है। लेकिन यूसुफ खुद हैरान था। वह जानता था कि यह सब नूरजहां की मेहरबानी है, लेकिन उसने किसी को यह बात नहीं बताई। वह सोचता था कि अगर उसने यह बात बता दी तो लोग उस पर हंसेंगे या फिर उसे पागल समझेंगे। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। यूसुफ और आयशा की जिंदगी बहुत खुशहाल हो गई थी। उनके पास अब पहले से काफी ज्यादा पैसे और वह बहुत आराम से रह रहे थे। लेकिन दोनों अभी भी बहुत सादा जिंदगी जी रहे थे। वह फिजूल खर्ची नहीं करते थे और हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहते थे। एक दिन आयशा ने यूसुफ से पूछा, सुनो, मुझे एक बात पूछनी है। यूसुफ ने कहा, हाँ बा, पूछो। आयशा ने कहा, आजकल तुम्हारे कारोबार में बहुत तरक्की हो रही है, हर रोज इतनी सारी मछलियां आ जाती हैं, ये सब कैसे हो रहा है? यूसुफ थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा कि क्या वह आयशा को सच बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि फिलहाल यह जरूरी नहीं है। वह बोला, मुझे भी नहीं पता, शायद यह जाल बहुत अच्छा है या फिर अल्लाह की मेहरबानी है। आयशा ने कहा, हाँ यह तो है, अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान है, हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। यूसुफ ने कहा, बिल्कुल, और हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है वह अल्लाह की देन है। आयशा मुस्कुराई और बोली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन आयशा के दिल में एक शक था। औरतों में एक खास हिस्स होती है। वह महसूस कर रही थी कि यूसुफ कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा। कुछ और दिन इसी तरह गुजर गए। यूसुफ की कामयाबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके जाल में हर रोज इतनी अच्छी मछलियां आती कि बाजार के सारे लोग उससे खरीदना चाहते थे। कभी कभी तो ऐसा होता कि मछलियां बाजार पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही बिक जाती। घर में अब बहुत सारी नई चीजें आ चुकी थी। नए कपड़े, नए बर्तन, नया फर्नीचर और घर की मरम्मत भी हो चुकी थी। पहले जो छोटा सा घर था वह अब और भी सुंदर लग रहा था। आयशा ने घर को बहुत प्यार से सजाया था, लेकिन आयशा के दिल में अभी भी वही शक था। वह हर रोज यूसुफ को देखती और सोचती कि जरूर कोई बात है जो उसका शौहर उससे छुपा रहा है। वह यूसुफ की आंखों में देखती तो उसे लगता कि यूसुफ कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। एक दिन शाम को जब यूसुफ घर आया तो आयशा ने उसे खाना परोसा और फिर उसके पास बैठ गई। उसने बहुत प्यार से यूसुफ का हाथ पकड़ा और कहा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यूसुफ ने कहा, हाँ बोलो। आयशा ने कहा, मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। हम मियाँ बीवी हैं।
हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते? यूसुफ ने आयशा की आंखों में देखा। उसे अपनी बीवी की मोहब्बत नजर आई। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह सच बता दे। वह बोला, तुम सही कह रही हो, मैं तुमसे एक बात छुपा रहा हूँ, लेकिन यह बात इतनी अजीब है कि मुझे डर था कि तुम यकीन नहीं करोगे। आयशा ने कहा, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगी। यूसुफ ने गहरी सांस ली और फिर उसने आयशा को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक दिन उसके जाल में एक सुनहरी मछली ठीक फंसी थी, कैसे उसने उस मछली को छोड़ दिया था और कैसे वह मछली असल में एक परी थी जिसका नाम नूरजहां था। उसने यह भी बताया कि नूरजहां ने उससे वादा किया था कि वह उसकी मदद करेगी और इसीलिए उसके जाल में